Good evening, ma'am. Good morning, ma'am. Good evening everyone. Good evening, ma'am. सब लोग अपनी साइंस की बुक खोलिए और फर्स्ट चैप्टर देखिए. लुक एट योर फर्स्ट चैप्टर एंड टेल मी व्हाट इज योर फर्स्ट चैप्टर. Everyone switch on your camera. Radhya, Divyanshi, Alim, switch on your camera. And the wonderful world of science. The beautiful. Excuse me, ma'am. Yes. मैम मैथ्स की क्लास कब लगनी है? मैथ्स की क्लास. यस मैम. बेटा कल हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे. ओके चलो मैम. डेमो लेना ना मैम ये डेमो क्लासेस है ना. यस. हाँ चलो इन साइंस का ले लो. So what is your first chapter in science, everyone? Tell me. मैम the wonderful world of science. मैंने ना पढ़ा. Full world of science. Okay, Avya, what is your first chapter? मैम the wonderful world of science. Okay. मैम the understanding science. ओके बेटा सेम है सारे ये वाले चैप्टर सेम है. ओके मैम कंपोनेंट्स ऑफ सबके बुक में है. क्या? मैम इसमें सबके बुक में है. यस सबकी बुक में है ये चैप्टर. लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स. लेट एवरीवन ज्वाइन और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है मैम आज लिखना भी है. बेटा इट्स अप टू यू. आप लिखना चाहते हो आप लिख लो. आप समझना चाहते हो आप समझो. ओके. आयजा दानिश स्विच ऑन योर कैमरा. सब लोग अपना कैमरा स्विच ऑन करो. विथआउट द कैमरा आई विल नॉट टीच. थे आज बच्चे 5-6 थे. लैंग्वेज सबने रिवाइज किया था. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, I am taking trial of this class 6 the first time. यस बेटा फर्स्ट टेल मी योर नेम. Ma'am, my name is Bani. बानी. ओके तो मैम अभी ना हमारे क्लास में हमें चैप्टर वो करवा रहे हैं थर्ड चैप्टर साइंस का. उसका नेम है फूड एंड न्यूट्रिशन. फूड एंड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स. ओके Excuse me, ma'am. यस इर्तिजा. Ma'am, today is my first day. ओके ओके तो आप लोग अच्छे से क्लास करिए. क्लास समझ आती है आपको. सब कुछ समझ आता है देन यू कैन इनरोल. जो आपने अभी मुझे चैप्टर बताया है एवरीवन द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस वो आपके कोर्स में आ रहा है. सबके कोर्स में भी है ना फर्स्ट चैप्टर. Yes, ma'am. आलिम बेटा वो आप कौन से बोर्ड के स्टूडेंट हो? CBSE.
तो बेटा होगा, फर्स्ट चैप्टर इज द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस ओनली। नो मैम, मुझे नहीं है। तो क्या चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, टेल मी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, सो हम लोग आज फूड पढ़े क्या? मैम बिकॉज मेरे में नहीं है। बेटा चेक योर बुक्स, फूड चैप्टर भी सबके में होगा। यस मैम। फूड चैप्टर सब में होगा। फूड एंड गुड हेल्थ। फूड एंड हेल्थ है मैम, गुड हेल्थ, फूड एंड गुड हेल्थ। यस, तो फूड चैप्टर सब में होगा। लेट्स स्टडी फूड एंड हेल्थ ओनली टुडे, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड एंड हेल्थ, जो भी चैप्टर है आपके बुक में, लेट्स स्टडी दैट। मेरे में नहीं है फूड। आरोही, फूड चैप्टर है बेटा आपके बुक में? यस मैम। ओके। फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड? फूड क्या होता है? फूड का हिंदी में हम लोग फूड को क्या बोलते हैं? खाना। खाना, यस। तो खाना क्या होता है? व्हाट इज फूड? हम लोग बस खाना खाते हैं। व्हाई डू वी ईट फूड? व्हाई डू वी ईट फूड? मैम एनर्जी के लिए। यस। मैम टू गेट एनर्जी। यस मैम वी कैन गेट। मैम कैन आई टेल? यस बेटा, फर्स्ट टेल मी योर नेम एंड देन आंसर। मैम बन। यस टेल। Food is a substance eaten by us to do work, grow, maintain our body, and remain healthy. Yes, the importance of food is that it helps. No, the food is required. It is required. It helps नहीं, ये जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट है, हमारी हमारी नीड। हम हमारे लिए ये जरूरत नहीं है, हमारे लिए ये एक, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। It is a requirement for us. Food is a requirement for us. Everyone is comfortable with English only ना? हिंदी में ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी। सब लोग इंग्लिश समझ रहे हैं ना? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अरीजा रिजवी, बेटा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आप देखिए बायो में होगा फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। So it is a requirement for us. Food is a requirement for us, and maintenance. Sorry.
Food, it is a requirement for us. And why is it a requirement for us? Because it is required for growth and maintenance of our body. Food, we require food for growth and maintenance of our body. And one more reason, why do we need food? एक और reason है हम food क्यों हमारे लिए food जरूरी है, वो ये है कि that it protects our body or it prevents our body from diseases. It prevents our body from diseases. It protects or prevents So this is why do we need food? We need food for growth and maintenance of our body and it protects our body from diseases. Clear हो गया हमें food क्यों चाहिए? Everyone repeat. We need food for growth and maintenance of our body. It prevents our body from diseases. सबको समझ आया? Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now we have components of food. Yes. फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत सारा हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं. कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ फैट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स विटामिन्स दैट वी सी ना दैट इस फूड में बहुत प्रोटीन है, इस फूड में बहुत कार्ब्स या फैट्स है, ऐसे बोलते हैं ना. तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो अलग अलग रोल करते हैं हमारी बॉडी में. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम मेरी तीनों बुक में नहीं है, मैं कहाँ से पढूं? व्हाट इज योर नेम? अरीजा. अरीजा. आप आईसीएससी बोर्ड के हो क्या बेटा? यस मैम. तो व्हाट इज योर फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी? द लीफ. द लीफ. ओके. बेटा आई यू कैन 1 minute. अरीजा यू कैन बेटा सेंड योर सिलेबस व्हाट्सएप पे, हमें सिलेबस अपना भेज दो. ओके मैम. उस हिसाब से हम लोग क्लास आपकी वो कर शेड्यूल कर देंगे. ओके, यू कैन लीव द क्लास और आप जब हम बताएंगे आपको तब आप ज्वाइन कर लेना. व्हाट्सएप नंबर. ओके मैम व्हाट इज योर व्हाट्सएप नंबर? बेटा, योर पेरेंट्स मस्ट बी हैविंग द व्हाट्सएप नंबर. जहां पर आपको लिंक मिली है वहीं पर आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा. ओके मैम, थैंक यू. ओके, थैंक यू. फूड में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स are the substances in the food. Are the substances in the food. 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 Substances in the food.
are the substances in the food that all of us need, that every living organism need. Not only us, but animals also need food to grow, to maintain, for maintenance, for growth. Animals also need food, na? So that every living organism food need. For energy, growth, development, and reproduction. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? अब मैं आपको बताऊं, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हमारे फूड में होते हैं जो अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर न्यूट्रिएंट हमारे जिम्मेदार होता है। हमारी एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। जो हम फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिस वजह से हम ग्रो होते हैं, हमारे अंदर एनर्जी होती है टू वर्क, टू प्ले, टू लिव एक्चुअली। ठीक है, तो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इज न्यूट्रिएंट्स, एंड देन न्यूट्रिएंट्स इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी एक्टिविटी करते हैं। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ हमारी ग्रोथ, कुछ हमारी डेवलपमेंट, और कुछ बुरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बुरे नहीं होते हैं, बट इन अ सर्टेन अमाउंट, व्हेन टेकन इन अ सर्टेन अमाउंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेटेड इनटेक ऑल्सो। सो न्यूट्रिएंट समझ आ गया? लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Okay, let's move forward now. There are 7 different types of different components of food or different nutrients found in our food. तो components of food और nutrients same ही होगा, ठीक है? तो 7 essential components of food होते हैं जिनको हम, देखो ये 7 होते हैं। चलो I'll do like this. 1, 2, 3, 4, 5. There are 7 important components of food जिनको हम nutrients बोलते हैं। The components of food are called nutrients, and there are 7 essential components of food called nutrients. ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आप कंफ्यूज तो नहीं हो कि कंपोनेंट ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? No, ma'am. प्रोटीन्स की स्पेलिंग सही है? एवरीवन चेक, मुझे बताओ जल्दी से, प्रोटीन्स की स्पेलिंग सही है? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. One, two, three, four, five, six. 6 ही हुए हैं. There is one more component. I will write here. Just fiber. या हम इसको रफेज भी बोलते हैं, रफेज।
फाइबर या रफेज। तो देयर आर 7 components ऑफ फूड, देयर आर 7 components ऑफ फूड, एसेंशियल components ऑफ फूड कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और वो क्या 7 components होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, vitamins, फाइबर विच इज ऑल्सो रफेज एंड वाटर। क्लियर टू एवरीवन? सो चलो मेरे साथ बोलो, व्हाट आर द 7 components ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स जिसे हम बोलते हैं, क्या क्या है वो, जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट, फैट, Carbohydrates, प्रोटीन, मिनरल्स, protein, minerals, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, vitamins. विटामिन्स, फाइबर। विटामिन। नाउ इज द बोर्ड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? पूरा बोर्ड विजिबल है? No, ma'am. आपको नहीं दिख रहा? वाटर नहीं दिख रहा ना? यस मैम। ओके Yes, ma'am. वेट। Now it is visible? Okay. Yes. So there are 7 components of food: carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins, water and fiber, जिसको हम रफेज भी बोलते हैं, also called रफेज। नंबर का 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम अपने मिनरल्स के नीचे क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Minerals, vitamins, fiber and water. There are 2 types of nutrients. 2 types of nutrients are, first is micronutrients. माइक्रो यानी छोटा, ठीक है? तो छोटे से याद रखो, माइक्रो यानी कि छोटा, स्मॉल अमाउंट। तो माइक्रो से याद रखो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो छोटे अमाउंट में यानी कम अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत होती है। जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नाउ इज इट क्लियर कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स that our body need in small amount. Nutrients required by our body in small amount। मतलब ये बहुत ज्यादा हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं। और इनमें से कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं? Vitamins and minerals are the micronutrients। ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी को ये छोटे से थोड़े से अमाउंट्स में बहुत नेसेसरी होते हैं, जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है? सो व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। Nutrients required by our body in small amount. Clear to everyone? Yes, ma'am. Very clear? सबको अच्छे से आ गया समझ? यस Yes, ma'am. ओके अब माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट में, ऐसे याद रखो, माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत होती है, एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो यानी बहुत ज्यादा।
Macronutrients are nutrients required by our body in large amount. तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ये जो हमारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये हमारे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और carbohydrates, fats and proteins are, these all are macronutrients. They are required in large amount by our body. बोर्ड बहुत मेसी तो नहीं हो रहा है? समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Macronutrients are nutrients which are required by our body in large amounts. मैं लिखूं कि आप लोग लिख लोगे? और कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। चलो अब मुझे जल्दी से एनीवन, आराध्या साहू, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड मुझे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताओ क्या होते हैं? Micronutrients are nutrients that require our body in small amount. That are required by our body in small amount. And हमारे ये जो 7 essential components of food हैं, उनमें से कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? Ma'am, minerals and vitamins. Yes, vitamins. And now macronutrients. Avya, unmute yourself and tell me macronutrients. Nutrients in large amount. In large amount. And what are the nutrients? What are those nutrients? Carbohydrates, fat and protein. ओके, तो सबको अब साथ ही साथ लर्न भी करते चलो, सो दैट यू डोंट हैव एक्स्ट्रा प्रेशर टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। समझते समझते लर्न भी कर लो। अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया ना, अब हम लोग इसके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन, मिनरल, ये सब क्या होता है और ये हमारी बॉडी में इसका क्या रोल होता है। नाउ दैट वी विल स्टडी इन डिटेल। सो नाउ कैन आई रेज ऑल ऑफ इट? Yes, No, ma'am. ma'am. ओके, मैं अभी रेज कर देती हूँ। चलो, हम्म, firstly we will study about carbohydrates. अच्छा Arohi, unmute yourself and tell me the 7 essential components of food. Ma'am, carbohydrate, fat, protein, Yes, minerals, yes. water, and Minerals, water, fiber. fiber. Okay, and fiber is also known as Fiber is also known as roughage. Fiber is also known as roughage. अब वो सब क्या होता है वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड। और कार्बोहाइड्रेट माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है? मुझे बताओ जल्दी से। Ma'am, macronutrient. Macronutrient. It is required by our body in large amount.
व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट है जैसे कि फ्यूल कार्स में होते हैं, जैसे कि पेट्रोल के बिना कार नहीं चलती ना, Yes, ma'am. बिना पेट्रोल के कार चल जाएगी, इलेक्ट्रिक कार्स एंड ऑल तो चल जाएगी, बट विदाउट पेट्रोल जो पेट्रोल कार्स हैं वो चल पाएंगी No, ma'am. नहीं। सो सेम लाइक वाइज अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में नहीं है, सो आवर बॉडी विल नॉट फंक्शन, ओनली वी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। सो कार्बोहाइड्रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. It is the energy giving component. It is the energy giving component. Very important word. सब लोग याद कर लो, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिवन कंपोनेंट है, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ फूड. So carbohydrates are energy giving components of food. Very common energy giving components of food. You can write energy giving compounds. क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब आप बहुत बड़े हो जाओगे तो आप समझोगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एंड ऑल, तो वो अभी आप इतना पढ़ लो कि ये कंपाउंड है. When you will go to higher classes, you will study what are compounds. ये compounds क्या होते हैं और क्या होते हैं, ये सब क्या होता है आपको बड़े classes में पता चलेगा. अभी आप सिर्फ इतना याद रखो, energy giving compound. What are carbohydrates? Carbohydrates are energy giving compounds. There are two major कार्बोहाइड्रेट्स, दो बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड में होते हैं. दोज आर शुगर एंड स्टार्च. हमारे फूड में शुगर एंड स्टार्च जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है. सो ऐसा हाथ कर दो, बात. two major type of carbohydrates in our food. In our food are, अभी मैंने बताया कौन से दो मेजर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. Sugar and starch. Sugar and starch, very good. They are very important and major types of carbohydrates found in our food. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what is stretch? Starch. Okay. Starch is, what is starch? Starch is found in vegetables like potato. जब आप potato को कभी आपने, have you ever seen a potato? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ओके. तो जब आप पोटैटो को वॉश करोगे या बॉईल करोगे तो ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है. So that is starch. That is a starch in our body, and starch releases a lot of energy. Starch बहुत सारी energy release करता है और वो slowly, but वो slowly energy release करता है. और जो sugar energy release करती है, the moment we intake sugar in our body, we have energy in our body. But starch के बाद starch जो है slowly energy release करता है. Okay? yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, ma'am, if we have to write the definition of stretch, in which form we will write it? Definition of starch. Okay. Definition of starch. What is a starch?
Beta, I will tell you the definition of starch, but you will not be able to understand because ये एक तरह का कंपाउंड होता है हमारी बॉडी में, और वो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा. ये एक ओके it is मैम. a white and tasteless ये एक तरह का शुगर का फॉर्म होता है जो पॉलीसैकेराइड शुगर होती है. ये वर्ड आप जो है यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. अभी आपको मैं समझा भी दूंगी, सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो इट इज अ वाइट टेस्टलेस पॉलीसैकेराइड शुगर विच इज फाउंड इन आवर फूड एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके, यू कैन राइट दिस एज अ स्टार्च की डेफिनेशन. एंड it is found in green plants, very important. It is found in green plants, leafy vegetables, and it gives energy. Now is starch clear? Starch क्या होता है? Everyone is clear? यस मैम. थैंक यू फॉर Okay. टेलिंग. Okay. दिख ही नहीं रहा नीचे का बॉडी. Now is the board visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. यस मैम. अबू अबू I'm a couple over here. Third point, foods rich in carbohydrates are. Now can I erase the definition of starch? Yes, ma'am. Okay. Foods rich in carbohydrates are potato, even sweet potato. You can write sweet potato. Sugar, sweet potato, rice. मैम. Yes. So these are food rich in carbohydrates. What are these foods? Potatoes, sweet potato, rice, wheat, honey, milk. All these are rich in carbohydrates. These are energy giving foods. ये हमारे energy giving foods भी होते हैं. Potato, sweet potato, rice, wheat, ये सब हमारे energy giving foods भी होते हैं. Okay? And even milk.
ओके, नाउ अब कार्बोहाइड्रेट्स सबको क्लियर है. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स, and the two major types of carbohydrates in our food are sugar and starch. And foods rich in carbohydrates are potatoes, sweet potato, rice, wheat, honey, sugar and milk. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, now shall we move to the next type of nutrients? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो 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 भाई, हमने कहा भाई आपका निकलवा दिया है. हमने कहा एक बार आपको बता दें, 3 किलो गेनर था, उसके साथ क्रिएटिन चेकर टी शर्ट चाहिए, ठीक है. और ये जो है कम से कम 8-9 दिन लग जाएगा वहाँ पे. कोई दिक्कत तो नहीं है? 27 तो आपको देना होगा, ठीक है. लेकिन विशेषता चाहिए, ऐसा ना हो भाई वापिस आ जाए. हाँ, Fats. Fats are also energy giving compounds. Fats भी energy giving compounds होते हैं, and they provide more energy than carbohydrates. They are also energy giving compounds. हमारी नहीं बोलो भाई. They provide more energy than carbohydrates. इससे में जिससे मतलब थोड़ा जल्दी पहुंच सकती है, जल्दी में पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी बैठ जाते हैं. So, fats are energy giving compounds and they provide more energy than carbohydrates. They are fat and fat rich foods. अभी हमने पढ़ा carbohydrate rich foods were rice, milk, wheat, potatoes, honey. ये सब हमारे carbohydrate rich foods थे. अब हमारे fat rich foods क्या होंगे? Foods like butter and cheese, paneer. These all are fat rich food. बटर एंड चीज यानी मिल्क प्रोडक्ट्स जो हमारे होंगे वो हमारे होंगे फैट रिच फूड्स. पनीर हमारा इज अ प्रोटीन. ओके, पनीर इज नॉट अ फैट रिच फूड. एंड ये हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है. दीज आर मिल्क प्रोडक्ट्स विच आर फैट रिच फूड. एंड देन वी हैव वेजिटेबल ऑयल्स यानी कि कोकोनट ऑयल एंड sunflower oil, groundnut oil. These oils are also fat rich. They are also fat rich food. We have nuts. We have nuts like walnut, almonds. These are also very fat rich foods. Meat is a protein rich food, but the fat in that is then animal fat from milk. Meat is a fat rich food.
So, fats provide more energy than carbohydrates or proteins, but it is still not preferred over them. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फैट बहुत ज्यादा एनर्जी देता है हमें when it is compared to carbohydrates and proteins. When we compare the energy levels of fats and carbohydrates, fats हमें double the energy of carbohydrates and protein देता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है, but still वो preferable नहीं होता है because it provides energy, because it provides energy to our body at a slower pace. At a slower pace means at a very slow, मतलब बहुत धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैट एनर्जी देता है, बहुत ज्यादा देता है बट बहुत स्लोली स्लोली देता है और एक जगह पर अक्यूमुलेट हो जाता है. दैट इज वाई वी डोंट प्रेफर फैट्स, जबकि वो ज्यादा एनर्जी देता है बट हम उसको फिर भी प्रेफर नहीं करते हैं ओवर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत स्लोली वो एनर्जी डिसॉल्व होती है. Because it makes available energy to our body at a slower pace. Is it very clear to all of you? Is it clear to all of you? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. So what are fats? Fats are also energy giving compounds. They provide more energy than carbohydrates. Fat rich foods are butter and cheese. These are the milk products. We have vegetable oils, nuts and animal fat from meat. ये सारे हमारे fat rich food होंगे. और fats provide more energy than, ये बहुत important है. The question can come, why are fats not preferred over carbohydrates or प्रोटीन्स? हम फैट्स क्यों नहीं प्रेफर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के ऊपर, जबकि दे प्रोवाइड डबल एनर्जी बट स्टिल वी डोंट प्रेफर इट. व्हाई? बिकॉज इट makes available energy to our body at a slower pace. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now, what are the functions of fat? मैम इरेज मत करिए. Sorry. बच्ची है क्या? Okay, write it down and then tell me, I will erase.
We will study about proteins and then end the class because it's almost time. मैम इरेज कर दीजिए। Okay. So what are proteins? Proteins are body building foods. It helps us to build our body. It helps our body to grow. So proteins are body building foods. Very important. It helps our body to grow. It helps our body to grow. Repair of body cells and tissues, and prevents and protects and help our body to fight against infections and diseases. So proteins are body building food. It helps our body to grow, repair of the body cells and tissues, protects our and help our body to fight against infections and diseases. The sources of protein और protein rich foods, plant rich protein हमारी बॉडी, हम plant rich protein यानी जो प्लांट से हमें प्रोटीन मिलता है वो होता है पल्सेस, सोयाबीन, पीस। ठीक है, ये हमारे प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और हमें अब एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारा मीट, मिल्क, चीज, एग, so and fish. So these are plant source of proteins and these are animal sources of proteins. So now proteins, what are proteins? These are body building foods. It helps our body to grow, repair of body cells and tissues, and protects and help our body to fight against infections and diseases. The plant rich proteins are pulses, soybean, pieces, and the animal source of proteins are meat, milk, cheese, egg and fish. Clear to everybody? प्रोटीन क्या होते हैं? Why is every camera switched off? सबका कैमरा क्यों बंद? ये सब हो गया। Okay. Okay, so class 6 हम यहीं पे end करते हैं अपनी class, and the other components of food like vitamins, minerals, water and roughage we will study it tomorrow. So thank you for joining.